हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से लाइव हूँ। आज हम आपके सामने जो बात करने वाले हैं वो हम पेपर बात करने वाले हैं आपके जो लैंग्वेज पेपर आपके आते हैं। सीटेट में दो लैंग्वेज पेपर आपका होते हैं। देखिए, पेपर वन, अगर आप हिंदी रख लेते हैं, है ना। पेपर वन का जो हिंदी लैंग्वेज पेपर है तो आप रख लिए, है ना। दूसरा लैंग्वेज पेपर में आपको संस्कृत रखना है और अंग्रेजी रखना है। इसमें कंफ्यूजन है। अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो आप इंग्लिश को नहीं रखें, है ना। संस्कृत को रखें। संस्कृत को रखेंगे तो इसमें गद्यांश जो है संस्कृत में आप खोज कर बना सकते हैं 4-5। बिना अंग्रेजी का में आपका जो पेपर है अंग्रेजी में जब तक आपको समझ में नहीं आएगा उसका पेपर सही नहीं होगा। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे, अगर इंग्लिश ठीक है तभी इंग्लिश रखें। सेकेंड पेपर अभी करेक्शन का डेट दिया हुआ है सीटेट, तो आप करेक्शन कर लीजिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप इंग्लिश लिए हैं तो अभी भी आप संस्कृत कर लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज पेपर वन पेपर टू बहुत मायने रखता है। और हिंदी रखते हैं तो पेपर वन में हिंदी लैंग्वेज पेपर रखिए, लैंग्वेज पेपर टू में आप संस्कृत रखिएगा। देखिए, है ना। पेपर टू आप रखेंगे संस्कृत में। देखिए, इसका संस्कृत का जो एजेंडा है बिल्कुल साफ है। 15 यहाँ पे पैडागोजी पूछता है ना, पता होगा आपको। और बाकी 15 कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पे हम लोग गद्यांश फॉलो करेंगे खाली, बस, है ना। इसमें गद्यांश, पद्यांश और इसमें व्याकरण का रोल रहता है। यहाँ पे इस सारा पैडागोजी रहता है ना। इसमें पैडागोजी में आपको मनोवैज्ञानिक रहता है, मनोवैज्ञानिक। और दूसरे में जो ऑल पैडागोजी जो जो बचते हैं वो पूछा जाता है। तो आप संस्कृत अगर टॉपिक रखते हैं तो संस्कृत में कुछ नहीं करना है, गद्यांश को फोकस करना है। गद्यांश में आंसर जो है या इसका आगे मिलता है या पीछे मिलता है। गद्यांश को आप बारीकी से जब खोजेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसलिए पेपर टू को हम कहते हैं कि जिनका इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है वो संस्कृत रखते हैं। और हिंदी का पैडागोजी के साथ साथ इनका पैडागोजी कुछ कुछ मैच करेगा, आपको समझ में आएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा। लेकिन हम गद्यांश को यदि फोकस करेंगे खाली तो यहाँ से हम 9 गद्यांश पूछता है, करीब हम 7 नंबर तो ला ही सकते हैं, है ना। और यहाँ पद्यांश पूछता है, पद्यांश तुक्का भी लगाएंगे, कोई नेगेटिव है नहीं, तो 2 नंबर 3 नंबर कम से कम आ जाएगा। तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा, है ना। व्याकरण छोड़ दीजिए, तुक्का मत लगाइए, है ना। लगाए भी, ऑल का हम बात कर रहे हैं 10। और इधर मनोवैज्ञानिक में अगर हम 5 पैडागोजी भी अपने मन से जानेंगे और तुक्का लगाएंगे तो 5 कम से कम सही हो जाएगा। तो मतलब 10 यहाँ भी सही हो जाएगा। दोनों काउंट करेंगे तो 10 और प्लस 10 यानी 20 नंबर जो है संस्कृत में हम ला सकते हैं समझ कर। थोड़ा सा क्या है कि संस्कृत में टैग वर्ड आपको याद करना है। संस्कृत का थ्योरम कहता है कि संस्कृत में क्या करना है, संस्कृत का पैडागोजी के लिए टैग वर्ड याद करना है, बस। संस्कृत का पैडागोजी में जो है टैग वर्ड याद करना है। और दूसरे जो पूछता है मनोवैज्ञानिक वो तो हिंदी में आपको समझ में आएगा, जो हिंदी में पूछा जाता है वैसे ही टाइप का आपको संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो इस पैटर्न पे आप काम करेंगे तो संस्कृत में भी आपको नंबर आ जाएगा। पेपर वन आपको हिंदी रखना है, अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। पेपर टू अगर इंग्लिश का समझ में आपको आता है, इसका हिंदी समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है तब आप रखें, और नहीं तो संस्कृत लें। कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश रखने हैं, क्योंकि हमको सीटेट क्वालिफाई करना है। तो हम ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे जिससे हमको थोड़ा बहुत समझ में आए। अगर आप संस्कृत रखते हैं तो आपको इस थ्योरम पर कंप्लीट किया जा सकता है ना। थोड़ा सा टफ रहता है संस्कृत का लैंग्वेज, तो अच्छा तरीके से आप देखेंगे ना तो गद्यांश आपको कहीं बहुत सारा मिलेगा। गद्यांश ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, पद्यांश आपको रहेगा, तो पद्यांश को आप तुक्का लगाना है। इधर सिर्फ गद्यांश को मन से बनाना है और यहाँ 5 नंबर कोशिश करना है कि ईमानदारी से खोज के बना लें। बाकी तुक्का भी लगाएंगे तो 20 नंबर आपको आ जाएगा। ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए संस्कृत का।
तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, जितने भी लोग पेपर 2 इंग्लिश लिए हैं अभी भी वो चेंज कर सकते हैं, और इंग्लिश की जगह पे आप संस्कृत रखें। अगर इंग्लिश आपको समझ में आता है, उसका थॉट समझ में आता है, उसका हिंदी समझ में आता है, उसका मीनिंग्स आता है, तभी आप इंग्लिश रखें, नहीं तो वरना आप नहीं रखें, आप संस्कृत रखें, क्योंकि सीटेट आपको सिर्फ पास करना है। पहले ही बताया, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए प्लान के तहत जितने भी सब्जेक्ट आपको आता है, सीडीपी, हिंदी, सब ईवीएस, मैथ, सबको प्लेटफॉर्म की तरह हम प्लान बना के तहत मारिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, सीटेट बाय सोनू कुमार सिंह, और मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह। थैंक यू।